नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू, राष्ट्रीयकृत बैंकों के नहीं खुले ताले। झारखंड बंद के दौरान सड़क जाम करते झारखंड आंदोलनकारी मंच के दर्जनों कार्यकर्ता गिरफ्तार और निको पार्क तोड़फोड़ मामले में 13 लोग गिरफ्तार। स्थिति का जायजा लेने शहर पहुंचे डीआईजी। खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की प्रस्तावित बैंकिंग संशोधन बिल के खिलाफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल आज शुरू हुई। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यालयों के ताले नहीं खुले। हड़ताली बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप रख जगह जगह धरना प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल में शामिल जमशेदपुर के बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्कल के सहायक महासचिव रिंटो रजक ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बैंक कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। उन्होंने खंडेलवाल कमेटी की सिफारिश का विरोध करते हुए कहा कि इसके लागू होने से राष्ट्रीयकृत बैंकों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। काफी दिनों से लंबित मांगे हैं, जो कि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे कि पिछले महीने भी 2 दिनों की हड़ताल थी, लेकिन सीएलसी के आश्वासन पर हम लोगों ने उस स्ट्राइक को डिफर किया था और उस डिफर करने के बाद हम लोग सोचे थे कि एक वार्तालाप पर पहुंचेगी, लेकिन सीएलसी ने नेक्स्ट मीटिंग में उसे कैंसिल कर दिया और हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए अलग कर दिया। अब हम लोग का कुछ मांगे हैं जो हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि उस मांगों पर सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दी। इस कारण हम लोग ऐसी स्थिति पर आए हैं कि स्ट्राइक करें। बिष्टुपुर स्थित सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखते हुए कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का प्रतिवाद किया। जब हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। जब हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। बैंकिंग रिफॉर्म जो संसद में पेश होने वाला है वो रिट्रोगेटिव इफेक्ट डालता है हम एम्प्लॉय पर, जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी पर इफेक्ट डालता है। आउटसोर्सिंग के खिलाफ हम हैं। हम खंडेलवाल कमेटी के खिलाफ हैं, जो अननेसेसरी आज एचआरडी पर हम लोगों पर इंटरफेरेंस है, वो हम खंडेलवाल कमेटी के हम आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। और ये इस तरह का अखिल भारतीय हमला विरोध दिवस। 2 दिनों में बैंक का कितना कारोबार प्रभावित होगा? टोटल कारोबार तो पूरा ही ठप है, तो प्रभावित। झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों तथा इसके आंदोलनकारियों को मान सम्मान दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा द्वारा आहूत झारखंड बंद के तहत सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बंद कराने निकले मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज साक्षी गोल चक्कर पर धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम किया। इस दौरान पहुंची साक्षी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड राज्य बने करीब 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक न तो शहीदों को मान सम्मान मिला और न ही आंदोलनकारियों की सही ढंग से पहचान की गई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि इस आंदोलन से राज्य सरकार नहीं चेती तो 1 सितंबर से सीधी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से 24 घंटा झारखंड बंद रखा गया है और आज जो ये जुलूस निकला है ये साक्षी में ये झारखंड आंदोलनकारी अगुवाइयों का एक जत्था है, एक टीम है, जिन्होंने 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाया था और दिल्ली तक आवाज को पहुंचाया था। तो आज जितने भी केस मुकदमा हुआ झारखंड राज्य बनने के बाद 12 वर्षों में ये आंदोलनकारियों को पहचान नहीं हुई है और जो गोलीकांड में शहीद हुए हैं शहीदों को सम्मान नहीं मिला है। और ये अर्जुन मुंडा सरकार हो चाहे विगत जो है शिबू सोरेन की सरकार हो, या इन लोगों ने
अपने शहीदों को सम्मान और आंदोलनकारियों को नहीं दिया, उपरंतु ये वनांचल आंदोलनकारियों को घुसपैठ किया है। हम लोग आज विरोध करते हैं कि वनांचल आंदोलनकारी का कोई औचित्य नहीं है और झारखंड में वनांचल नहीं चलेगा। इसी मांग पर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। पुलिस प्रशासन ने निको पार्क तोड़फोड़ मामले को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोल्हान के डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने आज शहर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डीआईजी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि निको पार्क में तोड़फोड़ की घटना अकस्मात थी। घटना की मुख्य वजह पार्क में पहुंची अधिक भीड़ रही। कुछ लोग जबरन पार्क में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसका वहां तैनात गार्ड ने विरोध किया। धक्का मुक्की में एक युवक को चोट लग गई। इसी बात को लेकर उग्र हुई भीड़ ने पार्क में तोड़फोड़ की। पुलिस की तत्परता और अमन पसंद लोगों के प्रयास से मामला शांत हो गया। उन्होंने कहा कि फिर भी पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। डीआईजी ने बताया कि बीते 10 अगस्त को डीसी कार्यालय पर पथराव मामले में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर 4 लड़कों की गिरफ्तारी कल ही कर ली थी और बिल्कुल शुद्ध साक्ष्य पर, कठोर साक्ष्य पर 13 लड़कों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 9 की गिरफ्तारी रात में हुई और 10 तारीख को जो घटना प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी, जिसमें उपायुक्त कार्यालय के आसपास हल्की तोड़फोड़ की घटना हुई, उसमें भी एक सक्रिय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह दोनों मामलों को मिलाकर 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ और लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही भी जारी है। कभी भी बाध्यता नहीं होती है, गिरफ्तारी किसी भी कांड की आवश्यकता होती है, लेकिन जब भी कोई भी कांड घटित होता है, कोई संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित होता है, तो निश्चित रूप से अभियुक्त का नाम आने के बाद अभियुक्त एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। गिरफ्तारी में कुछ समय लगता है, योजना बनानी पड़ती है, कई दफे परिणाम नहीं मिलते हैं, कई दफा परिणाम मिलता है जो आपके सामने है। अकस्मात घटना है? बिल्कुल नहीं। कल की घटना जो है बिल्कुल अकस्मात घटना है। इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह सिर्फ इसके लिए हो गई कि लड़कों के 2 समूह ने आपस में मारपीट किया और आपस में मारपीट किया। उसके बाद कुछ लड़के, चूंकि संख्या ज्यादा थी कल की, कुछ लड़के निको पार्क में जबरन प्रवेश करना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने स्केल ओवर करके भी प्रवेश किया और कुछ लोगों ने सामने के दरवाजे से सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर प्रवेश किया। उसी में सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया। एक लड़के को कुछ चोट आई, जिसको इस ढंग से प्रचारित किया गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने एक समुदाय विशेष के लड़के को बुरी तरह पीटा है। और इसी पर अधिकतर लड़के, जो कि आपने भी देखा होगा फोटोग्राफ्स में, किशोर वय लड़के हैं, अधिकतर लड़के ने उस समय स्वतः स्फूर्त उत्तेजना में ये मारपीट की कार्यवाही की। जैसा कि आप लोगों ने खुद भी इस चीज को सराहा है और स्वीकारा भी है कि पुलिस पहली दफा 10 मिनट 12 मिनट के अंदर पहुंची है। पहले झगड़े करने वाले लड़कों को, ग्रुप को खदेड़ दिया गया, उनको दूर तक खदेड़ा गया और फिर पीसीआर में जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिला, फिर पुलिस की दूसरी पार्टी गई। आपने खुद भी अपने लेखन में इस चीज को सराहा है कि अमन पसंद नागरिकों और पुलिस की तत्परता के कारण कोई बड़ी घटना बच सकी। रात में भी पुलिस काफी सतर्क रही है। वहाँ की जो प्रबंधक है उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन पहले संभावित जो घटना घटी है उसमें सुरक्षात्मक उपाय की मांग की गई। जी, यह सच्चाई है? सच है जी। उन्होंने मौखिक रूप से इसकी मांग किया था और विष्णुपुर थाना से बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। लेकिन आप इसको देखें कि कभी भी उस भीड़ के अनुपात में उस तरह से प्रतिनियुक्ति नहीं होती है जब तक कि आपको कोई विशिष्ट आसूचना नहीं हो। इस बिंदु पर कोई पिन पॉइंटेड आसूचना नहीं थी, क्योंकि यह कोई सुनियोजित घटना नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त घटना है जो तात्कालिक उत्तेजना में हुई। और जो बल प्रतिनियुक्त था वहां उसी बल ने पहले कार्यवाही की, जिस कार्यवाही को आप 10 या 15 मिनट के अंदर हुई कार्यवाही बता रहे हैं। और उसके बाद फिर पीसीआर से फोर्स गया, फिर समेकित कार्यवाही हुई। साक्षी बाजार व्यवसायी संघ ने आज डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर साक्षी बाजार के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष वैजनाथ प्रसाद ने कहा कि बाजार के अस्थायी और फुटपाथ दुकानदारों द्वारा रास्तों का अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण ग्राहकों को आने जाने में परेशानी होती है। प्रशासन को जनहित में बाजार के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। साक्षी बाजार में जो भी रास्ते हैं आने जाने का, वो सारे रास्ते को करीब करीब अतिक्रमित कर लिया गया है। कुछ दुकानदार जो है आगे बढ़ा करके अपनी दुकानें रास्ते को अतिक्रमण कर लिए हैं। कुछ फुटपाथ से आकर के और रास्ते को छेद करके वहाँ पर दुकानदारी करते हैं बीच रोड पर, जिससे कि माने ग्राहकों को आना जाना या माल का आना जाना अवरुद्ध हो जाता है। और स्ट्रेट माइल रोड का जो मंदिर है, उस मंदिर के पास में पूरा बाइक लगा दिया जाता है, मोटरसाइकिल, जिससे कि पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है और लोगों को मंदिर लाइन में आने जाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर जो है रुई लाइन जो है, माने बाटा चौक, झंडा चौक, रुई लाइन को ले लीजिए, वहाँ पर भी चलना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसके पहले भी साक्षी बाजार व्यवसायी संघ ने उपायुक्त महोदय को रोड से अतिक्रमित हटाने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन 3-4 महीना हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा हम लोग जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्त महोदय से आग्रह किए हैं और एसपी महोदय और एसडीओ से भी कि भाई साक्षी बाजार में आने जाने वाले रास्ते को अतिक्रमित से मुक्त किया जाए। साक्षी अग्रसेन भवन में 23 से 29 अगस्त तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान को लेकर आज ठाकुरबाड़ी रोड से अग्रसेन भवन तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें दर्जनों पुरुष महिला श्रद्धालु शामिल थे। सुरेश भोलिका ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ श्री राम कथा भी होगी। कथावाचक शहर पहुंच चुके हैं। इसके बारे में भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है यहाँ, तो उसमें भागवत कथा 3 बजे से लेके 7 बजे तक होगी और 1 बजे से लेके 3 बजे तक श्री राम कथा भी होगी। और श्री राम कथा को करने आई है, उनके कबीर धाम से आई है, उसका नाम है श्रीमती ब्रजेश्वरी मिश्रा। और हमारे जो कथावाचक है गुरु जी, वो है श्री राधेश प्रसाद शास्त्री जी। वे बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास के बारे में कि इसमें क्या महत्व है। और मुख्य आचार्य हमारे जो आशीष प्रसाद शास्त्री जी जो वृंदावन धाम से आए हैं, वो कथा का श्रवण पान कराएंगे। जमशेदपुर एविएशन डिपार्टमेंट ने आज सोनारी एयरपोर्ट पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह सहित यूनियन के कई पदाधिकारियों को सम्मानित किया। एविएशन डिपार्टमेंट के आरके सिंह ने कहा कि आज उनके विभाग द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन के नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूनियन के पदाधिकारियों से रूबरू होना था। पदाधिकारियों का हम लोगों ने स्वागत किया एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके लिए उन लोगों को हमने स्वागत किया और बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन रोड के कमलेश्वर भगत नामक टेम्पो चालक को उसके साथ ही टेम्पो चालक सूरज चौधरी ने पत्थर के बोल्डर से मारकर जख्मी कर दिया। उसका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। जख्मी टेम्पो चालक के भाई जितेंद्र भगत ने बताया कि कमलेश्वर भगत के साथ मजाक करने को लेकर यह घटना हुई। हुआ था कि इसको सब बोल के चिढ़ाता है, हुड़ुक मुआ बोल, तो उतना माइंड नहीं करता, तो फिर इसको मतलब बोल दिया कि ये तेरा बेटी का आदमी लगता है, दामाद लगता है, ये सब बोल के चिढ़ा। इसको गुस्सा आ गया, आपस में थोड़ा बकझक नकझक हुआ। इसके बाद शांत हो गया, ये अपना मोबाइल में कहीं बात कर रहा था, पीछे से आया बोल्डर लेके। कौन मार दिया? कुछ युवकों ने निको पार्क में कल हुई तोड़फोड़ की घटना की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में युवकों द्वारा डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्रांति सिंह ने कहा कि तथाकथित शरारती तत्वों ने शहर के शांत माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। प्रशासन को ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। माता की जय। हमारे शहर में जिस तरह का माहौल बन जा रहा है प्रशासन के रहते हुए, प्रशासन से चंद कुछ दूरी पे जिस तरह का कल जो घटना हुआ है जुबली पार्क में, निको पार्क में, यह अत्यंत ही नंदनीय है। इस तरह के जो घटना यहाँ पे घट रही है, प्रशासन उसके समक्ष नपुंसक की तरह खड़ा होकर मुख दर्शक बनी हुई है। इसके खिलाफ आज हम लोग मैडम से मिलने आए थे। मैडम तो नहीं मिली है कि किसी तरह का माहौल खराब होने नहीं देंगे, मगर जल्द से जल्द इस तरह के जो उपद्रव फैला रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ कार्यकारिणी की बैठक आज चैम्बर भवन में संपन्न हुई, जिसमें गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए झारखंड में गौ हत्या निषेध कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की गई। आरके अग्रवाल ने कहा कि राज्य में गौ हत्या निषेध कानून तो लागू है, लेकिन झारखंड में संचालित स्लेटर हाउसों में गौवध जारी है। गौ हत्या को रोकने के लिए राज्य में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उनके संघ ने अब तक 4227 गायों को वध मुक्त कराने का काम किया है। झारखंड प्रादेशिक गौशाला संघ की यह बैठक चल रही है और इसमें झारखंड प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं हैं उसके करीब सभी प्रेसिडेंट और आपके वहाँ के सेक्रेटरी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में गो हत्या निषेध कानून लागू है और उसमें सजा का सख्त प्रावधान है, लेकिन वास्तव में अगर हम यह कहें कि जो गो हत्या निषेध कानून हमारे झारखंड में बना है क्या वास्तव में ये लागू हुआ है, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे प्रदेश में
कोई भी स्लोटर हाउस अभी तक बंद नहीं हुआ है और गौमाता हमारी आज भी